Good morning, student. Today we will discuss effects of urbanization. Let's say India is only second to China in the process of urbanization. India is only and second China भी urbanization का हर एक कंट्री में होता ही है urbanization. At present, it can be said that urbanization is taking place at a faster rate, which indicates a fast rates of economic development. This has resulted in various effects. These effects can be studied in two parts. There are two parts of effect of urbanization. अब देखो, अर्बेनाइजेशन करते तो हैं हम, माइग्रेट अर्बेनाइजेशन मीनिंग क्या होता है? टू माइग्रेट टू वन रूरल टू अर्बन एरिया। रूरल एरिया से अर्बन एरिया से लोग अपने आप को माइग्रेट तो कर लेते हैं, बट उसके कुछ इफेक्ट भी हैं, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी है और कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी है। यानी अर्बनाइजेशन करने के हिसाब से कुछ हम वहाँ पर अच्छा हमको इफेक्टिव होता है, कुछ खराब इफेक्ट भी होता है। तो देर आर टू पार्ट्स ऑफ इफेक्ट। फर्स्ट है पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। जैसे कि उसका माइग्रेशन का भी देखा था हमने, टू पॉजिटिव नेगेटिव, सेम इसमें भी ऐसा ही है, बट ये अर्बनाइजेशन के हैं। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन दैट टुक प्लेस इन इंडिया हैज क्रिएटेड various welcome effect which can be studied as positive effect. अब इसमें आज हम ओनली फॉर कौन से इफेक्ट देखेंगे? ओनली फॉर पॉजिटिव इफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेगेटिव इफेक्ट। ओके, हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट यानी कुछ अर्बनाइजेशन माइग्रेट करते हैं रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, तो अर्बन एरिया में जाने से कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, तभी तो जाएंगे, कुछ हमको फ़ायदा होगा, तभी तो हम रूरल एरिया से अर्बन। अगर हमको रूरल एरिया में सारी फैसिलिटी मिल जाती तो हमको माइग्रेट करने की क्या ज़रूरत रहती अर्बन एरिया में। ओके, देखते हैं आगे। इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या मिलती है? फैसिलिटी मिलती है। अब क्या फैसिलिटी मिलती है देखते हैं। There is a continuous increase in infrastructure facility like education, health, banking, transportation, communication, insurance, electricity, and extra, creating more employment opportunity, which is turn raises the purchasing power of the people to buy goods and services, and that necessitates the setting up more industries. अभी क्या होता है, हर एक इंडस्ट्री में क्या है, अभी हम रूरल एरिया में रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, इतनी अच्छी सुविधा नहीं मिलती जितनी बेटर देन रूरल अर्बन एरिया से। अर्बन एरिया में हम देखते हैं कि यहाँ पे स्कूल अच्छे अच्छे होगी, कॉलेजेस अच्छे अच्छे होंगे, हॉस्पिटल अच्छे अच्छे होंगे, बैंकिंग की सुविधा भी अच्छी होगी, मैंने ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा होगी, हर एक चीज़ की क्या यहाँ पे फैसिलिटी अच्छी होती है। वहाँ पर अच्छी नहीं होती तो क्यों माइग्रेट करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी क्या होता है? इंक्रीमेंट। जैसे गुड्स, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हम बाय कर रहे हैं तो वो हमारे जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ से मिल जाती है? अर्बन एरिया से ज़्यादा मिल जाएगी। Creating more employment opportunity, increase in employment leads to income raise। क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने से उनकी इनकम में भी क्या होगा? राइज होगा। एंड राइज इन परचेसिंग पावर, इस हिसाब से उनकी परचेसिंग पावर भी क्या होगी? राइज होगी। राइज इन परचेस पावर नेसेसिटेट्स द
सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्री, इस तरफ से परचेसिंग पावर राइज होने से न्यू इंडस्ट्री का क्या होगा, सेटअप होगा, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होंगे, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने से उनकी लीड्स बढ़ेगी, लीड्स बढ़ने से उनकी इनकम में राइज होगा, इनकम राइज होगी तो परचेसिंग पावर राइज होगा, परचेसिंग पावर राइज होगा तो उसमें न्यू इंडस्ट्री सेटअप करने में इजी रहेगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज एंड दिस साइकिल कीप्स मूविंग, इस तरह से ये साइकिल पूरा मूविंग करता रहता है, इस तरह से पूरा ये प्रोसेस चलता रहता है। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक, ये पूरा प्रोसेस से चलेगा तो फैसिलिटी में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब सेकंड देखते हैं, रिडक्शन इन पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर मेच्योरली interdependence due to urbanization, industry and service sector creates large scale employment in cities which reduce poverty. Moreover, rural poor and unemployed who come to urban area get employment according to their capability, which also leads to reduction in poverty. अब देखो, अर्बनाइजेशन करते हैं लोग, माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरा, सॉरी रूरल एरिया से अर्बन एरिया, तो उनमें क्या होता है कि पॉवर्टी रिड्यूस होती है। पॉवर्टी कैसे रिड्यूस होती है, अगर हम अर्बन एरिया में सॉरी रूरल एरिया में रहते हैं तो रूरल एरिया में लोग अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं और पॉवर्टी क्या होती है, बहुत ज़्यादा रहती है और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड रहते हैं, क्योंकि हमारे पास नहीं कोई जॉब होती, नहीं कोई फैसिलिटी। अगर गांव में एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा है ना प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो लोग से, अब जिसके पास गांव में खेती नहीं तो वो बेचारा क्या करेगा, वो तो अनएम्प्लॉय रहने वाला है, इस हिसाब से पॉवर्टी भी रहेगी। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि रूरल एरिया में क्या होते हैं, रूरल लोग पुअर होते हैं, लोग गरीब होने से इसीलिए वो क्या करते हैं, अर्बन एरिया की तरफ जाते हैं, जिससे कि वो एम्प्लॉयमेंट हो सके, उनको कुछ जॉब मिल सके। इस हिसाब से वहाँ पे उनको सारे अर्बन एरिया में आने से वो थोड़ी बहुत तो पॉवर्टी, उनकी गरीबी थोड़ी बहुत तो कम हो जाएगी क्योंकि उनको जॉब मिल जाती है। ओके, अब हम देखते हैं कल्चरल डेवलपमेंट। इन सिटीज एडवांस एजुकेशनल फैसिलिटीज are available, and through that an individual can attain all-round development which improves the personality of a individual and makes him a cultural individual of the society. Apart from his libraries which abound amenities, book stalls, and various cultural programs, and rich people culturality. अब कल्चर डेवलपमेंट कैसा होता है कि अगर हम गांव में रह रहे हों, ठीक है, रूरल एरिया में हम रहते हैं, रूरल एरिया में कोई भी इतनी फैसिलिटी नहीं होती है, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं होती है सिटी की वजह, सिटी में इतनी अच्छी फैसिलिटी होती है और वहाँ पे अलग अलग हिसाब से मॉडर्न तरीके से अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में कल्चरल प्रोग्राम होते रहते हैं। ओके, इस हिसाब से क्या होता रहता है कि कल्चरल डेवलपमेंट भी होता है रूरल एरिया, अर्बन एरिया में। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि कल्चरल डेवलपमेंट में भी क्या होता है कि अगर वहाँ पे स्टॉल्स भी, वहाँ पे वेरियस कल्चर प्रोग्राम भी होते रहते हैं, तो इस हिसाब से कल्चरल डेवलपमेंट भी होता है अर्बन एरिया में। इस हिसाब से पॉजिटिव इफेक्ट ये अच्छा है। अब देखते हैं अल्ट्रा मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज। Due to the process of urbanization, population in urban areas rise, which cater to the various requirements for better health along with education. Today we can see number of multi-specialty hospitals flourishing and cities like Ahmedabad, where ultra modern treatment is available for very disease in one place.
अभी हम इधर एक एग्जांपल दिया गया है कि अहमदाबाद का, अहमदाबाद में इतने मल्टीप्लिकेशन क्या है, हॉस्पिटल है, ठीक है। क्योंकि एक सिविल का उदाहरण ले लो, सिविल में हर एक डीसी हर एक बीमारी की क्या है वहाँ पे अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होता है। इस हिसाब से यहाँ पे अहमदाबाद का एग्जाम्पल दिए, एक अल्ट्रा मॉडर्न ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, वहाँ पर हर एक जगह की दवाइयाँ आपको मिल देखे तो हर एक हर एक कोई भी छोटी से छोटी कोई भी बीमारी हो ना तो सिविल में हो सकता है। बोलते नहीं कहीं कहीं पे आपका इलाज ना हो सके तो वो आप कहाँ जा सकते हो, सिविल पर जा, क्योंकि ये इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल मतलब अल्ट्रा फैसिलिटी वहाँ पे होती है, हर एक चीज़ हर एक चीज़ की दवाइयाँ मिल जाती है। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि अगर हम गांव में जाते हैं, इवन इफ गांव में हम जाते तो गांव में अगर रहते तो वहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटी नहीं होती। कभी देखा है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल गांव में बनाया हो, देखा है कभी, सिटी में बनाया है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे बेटर हेल्थ की ज़रूरत होती है। मोर एवर गवर्नमेंट एंड local self government also start hospital which directly benefits the poor and the middle class in the society, and that influence positively the health and the productivity of the people। ओके लोगों को, यहाँ तक कि मिडिल क्लास लोगों के लिए, पुअर क्लास लोगों के लिए अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग तरीकों से फैसिलिटी दी जाती है, जिससे भी कोई भी व्यक्ति को किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके हम देख सकते हैं कि इस हिसाब से अल्ट्रा मॉडल हेल्थ सर्विसेज अर्बन एरिया में ज़्यादा अवेलेबल है, इसीलिए कि लोग माइग्रेट करते हैं अपने आप को रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। तो फैसिलिटी होने के साथ साथ कि हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई भी हॉस्पिटल हम कभी भी यहाँ पे 24 घंटे हॉस्पिटल भी ऑन रहता है, ठीक है। अब देखते हैं सोशल इफेक्ट मॉडर्न thinking। The thinking of the people of urban areas is modern because compared to village, cities have better education, cultural development and modern means of communication। अर्बन एरिया में लोगों की थिंकिंग मॉडर्न की होती है क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन बेटर होता है, कल्चरल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो अर्बन एरिया के लोग होते हैं वहाँ पे जो भी सोशल जो मॉडर्न थिंकिंग उनकी क्या होती है, अच्छी होती है कि कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचते हैं। ओके फिर दिस मेक्स देम क्विकली अडेप्ट देमसेल्स टू मॉडर्न वर्ल्ड बाय वे ऑफ सेंसी एंड डिग्निटी इन वर्ड एक्शन थॉट्स लाइफ स्टाइल। उनकी लाइफ स्टाइल भी अलग होती है, वो मॉडर्न तरीके से सोचते हैं, उनका सोचना भी अलग होता है। क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे अर्बन एरिया में क्या होता है कि बेटर एजुकेशन होने से उनको पता चलता है कि नहीं किस व्यक्ति से, किस पर्सन से किस तरीके से बात करना है हमको, और कल्चरल के हिसाब से वो समझ पाते हैं कि किस व्यक्ति से किस तरीके से कैसे बात करना है, किस जगह कैसे जाना है, ठीक है, कैसे एक्शन है, कैसे उनके थॉट्स है, लाइफ स्टाइल कैसी होती है, ये सारी चीज़ें हिसाब से उनके अर्बन एरिया में लोगों की थिंकिंग कैसी होती है, मॉडर्न होती है। ये एक सोशल इफेक्ट है क्योंकि हर एक लोग हर एक जैसे नहीं होते हैं। गांव के हिसाब से हम देखेंगे तो हमको गांव के हिसाब से रहना पड़ेगा, विलेज के अर्बन एरिया के हिसाब से हम देखेंगे, सिटीज़ में देखेंगे हमको सिटी के हिसाब से रहना पड़ता है, इसलिए कि यहाँ पे लोग अलग हो जाते हैं। अब देखते लास्ट, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग urbanization result in rise in income and the presence of modern infrastructure facilities make the standard of living higher in urban areas as compared to rural area। अब यहाँ पे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या है, ज़्यादा है। इस हिसाब से लोग अपने आप को क्या बना लेते हैं, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
बना लेते हैं। जिस तरीके से उनको ढलना होता है उस हिसाब से वो ढलते चले जाते हैं। इसलिए कंपेयर करते हैं कि रूरल एरिया की बजाय अर्बन एरिया में क्या है, हायर लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, हायर होती है। ओके, आज ये इफेक्ट पूरा हो गया है। फर्स्ट है पॉजिटिव इफेक्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे व्हाट इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। यानी ऐसा नहीं है कि हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, अपने आप को माइग्रेट कर रहे हैं रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, बट वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी रहती है। ऐसे नहीं सब चीज़ सब लोगों को पॉजिटिव इफेक्ट ही मिलता है, कुछ लोगों को नेगेटिव इफेक्ट भी मिलता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये।